गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 10 हमारा छत्तीसगढ़ रीड करेंगे। हमारा छत्तीसगढ़ ये पोयम के माध्यम से है ना, पोयम कविता के माध्यम से यहाँ पे कवि जो है छत्तीसगढ़ की विशेषता, छत्तीसगढ़ का जो गुणगान जो है वो पोयम के माध्यम से किए हैं। तो इसके कवि हैं श्री लखनलाल गुप्ता जी। स्टार्ट करते हैं। उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहां था करता शासन सुभग वीर गर्वित गुणों का वंश, है ना। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि उच्च गिरि कानन से संयुक्त जुड़ा हुआ है ना, संयुक्त मीन्स जुड़ा हुआ, तो ऊंचे पर्वत जंगल से जुड़ा हुआ भव्य भारत का अनुपम अंश, एक उपमा रहित है ना, भव्य भारत का एक उपमा रहित अंश भाग है हमारा छत्तीसगढ़। जहाँ था करता शासन सुभग, जहाँ वीर गौरवीर गुणों का वंश है ना, जहाँ शासन करते थे वीर गौरववान गुणों का वंश, ऐसा हमारा छत्तीसगढ़ है। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पुत ललाम प्रवाहित होती कलकल नाद, हमारा छत्तीसगढ़ अविराम, है ना। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि नदियाँ जो हैं वो कलकल करती हुई अविराम, है ना, बिना विराम लिए बह रही हैं, ऐसा हमारा छत्तीसगढ़। रत्नपुर करता गौरव प्रकट, सुयस गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दल्हा खड़ा उदार, है ना। तो रतनपुर है ना, रतनपुर जो है वो करता गौरव प्रकट वीर गाथाओं की, है ना। रतनपुर वहाँ पे वीर जो है वीर जवान हुए, है ना, वीर वहाँ से वीर अनेक वीर निकले। तो रतनपुर जो है गौरव प्रकट करता, सुयस गाता प्राचीन जो मलार गीत है वो सुयस गान यहाँ छत्तीसगढ़ में होता है। नित्य उन्नति अवनति का दृश्य, है ना, नित्य उन्नति और अवनति आगे बढ़ने की और अवनति का जो दृश्य देखता दल्हा खड़ा पहाड़, जो पहाड़ है अडिग है, अचल पहाड़ दल्हा है, वो यहाँ की सारी क्रियाओं को, है ना, अवनति की भी उन्नति की भी सभी क्रियाओं को वो खड़ा अडिग वहां पे देख रहा है। आगे है तीर्थ थल राजिम परम पुनित और शिवरी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य, है ना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि तीर्थ थल राजिम परम, राजिम जो है यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ का राजिम, उसको तीर्थ स्थान माना गया है ना, छत्तीसगढ़ का तीर्थ स्थान है राजिम। तो यहाँ पे परम पुनित और शिवरी नारायण धन्य है, ये राजिम जो है परम पुनीत है, शिवरी नारायण भी धन्य है। शिवरी नारायण को भी सबरी का धाम माना जाता है ना। तो ये भी धार्मिक दृष्टि से एक धार्मिक केंद्र है, धार्मिक जगह है। कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य, और महानदी है ना जो छत्तीसगढ़ में प्रभावित होती है, तो कह रहे हैं महानदी तट सतत, महानदी का जो तट है वो हमेशा लगातार यह कह रहा है कि यहाँ की धर्म गाथाएं, यहाँ की जो धर्म की गाथाएं हैं, कहानियां हैं, उसको वो सतत मतलब निरंतर जो यहाँ से वो महानदी की किनारे है, तट है, वो कह रहे हैं। आगे है प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार, है ना। तो कवि कहते हैं कि प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा, छत्तीसगढ़ में है ना प्रकृति का क्रीड़ा स्थल, और यहाँ पे वन संपदा का अपार भंडार है ना, भूमि से भरा है, वन संपदा की भूमि से भरा है, भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार, है ना। तो यहाँ की छत्तीसगढ़ की भूमि में धरा में भरा हुआ है क्या, कोयले लोहे का अपार भंडार।
आगे है, यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष आज भी है पाते सम्मान, है ना। यहाँ का सुंदर साहित्य, यहाँ छत्तीसगढ़ की सुंदर जो साहित्य है, बड़े बड़े विद्वान, है ना, हुए हैं, यहाँ अनेक विद्वान भी हुए हैं, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, जिनकी कीर्ति जो फैली हुई है, विशेष कीर्तियाँ फैली हुई है, व्याप्त है, आज भी पाते हैं सम्मान, हुए आज भी यहाँ की जो विद्वान है, छत्तीसगढ़ के जो विद्वान है जिनकी कीर्तियाँ फैली हुई है, आज भी सम्मानित है, वो सम्मान प्राप्त करते हैं। आगे है, कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित चाहते सभी कृपादृक को, है ना। तो कौन कहता यह पिछड़ा हुआ है ना, कवि कहते हैं कि कौन कहता है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो पिछड़ा हुआ है, अग्रसर है उन्नति की ओर वो आगे बढ़ रहा है, कटोरा है, यह कटोरा यही धान का है ना, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, चाहते सभी कृपा दृग कोर, है ना, और इसकी कृपा दृष्टि सभी चाहते हैं। नेक्स्ट है, नहीं यह कभी किसी से न्यून अन्न दे करता है उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि अन्न उपजाती विविध प्रकार, है ना, नहीं यह कभी किसी से न्यून, कभी यह किसी से छोटा नहीं, हमारा छत्तीसगढ़ कभी किसी से छोटा नहीं है, अन्न दे करता है उपकार, अन्न देकर ये दूसरों पे उपकार करता है, उर्वरा इसकी पावन भूमि, छत्तीसगढ़ की जो भूमि है पावन भूमि है, पवित्र भूमि है, यह उपजाऊ भूमि है, अन्न उपजाती और विविध प्रकार की अन्न यहाँ पैदा होते हैं, उपजाते हैं। ओके, अब लास्ट है, इससे विनय यही करबद्ध प्रगति पद पर होवे गतिमान, हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम करे सादर इसका गुणगान, है ना। कवि कहते हैं कि इससे विनय, है ना, ईश्वर से विनय करते हैं, हाथ जोड़कर करबद्ध, है ना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि प्रगति पद पर होवे गतिमान, हमेशा छत्तीसगढ़ जो है प्रगति की पद पर आगे बढ़ते जाए, हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम करे सादर इसका गुणगान, है ना, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो सुखों का धाम है, आओ इसका हम आदर पूर्वक सम्मान करें। ओके, ये पोयम कंप्लीट हुआ, है ना। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में कवि यहाँ पे एक कविता के माध्यम से बताए। ओके, थैंक यू।